हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 के जोन वाइज प्रेडिक्शन में हम पहुंच चुके हैं अब जम्मू जोन तक। ठीक है। जम्मू जोन के बाद जो आपका अगला जोन आएगा वो है प्रयागराज। ठीक है। तो प्रयागराज जोन आने वाला है इसके बाद। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रयागराज को आज ही अपलोड कर दूं अगर टाइम मिल पाया तो। ठीक है। लेकिन अगर आ जाएगा अगला तो प्रयागराज ही आएगा इसमें एनटीपीसी में। और नहीं तो कल आएगा तो फिर प्रयागराज ही आएगा, मतलब कि अगला वीडियो आपका प्रयागराज का होगा। जो भी प्रयागराज से हो जोन से, वेट कर लेना थोड़ा। ठीक है। तो देखो, ये हम प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं वो सभी पोस्टों के लिए कर रहे हैं। मतलब आपकी एक है टाइपिंग पोस्ट और एक है आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट। टाइपिंग वाले में 3 पोस्ट है, नॉन टाइपिंग वाले मतलब टाइपिंग और एक साइको मिला के 3 है। और यहाँ पे नॉन टाइपिंग में 2 है। तो उसमें उन दोनों में कौन सी मिनिमम मिनिमम कटअप क्या जा सकती है, क्योंकि आप एग्जैक्टली हर एक पोस्ट की कटअप को नहीं बता सकते। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मिनिमम क्या जा सकती है फिर, नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट में मिनिमम क्या जा सकती है उसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। देखो, ये है हमारे पास जम्मू की वैकेंसी चार्ट। जहाँ पे आप देखोगे तो स्टेशन मास्टर की भी वैकेंसी थी, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी वैकेंसीज थी। अगर वैकेंसीज की बात करें तो स्टेशन मास्टर में सिर्फ और सिर्फ 10 वैकेंसी थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में तो 4 वैकेंसी थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें सीनियर क्लर्क की तो ये हो गया 25, 2 27 वैकेंसी थी। ठीक है। तो वैकेंसीज बहुत कम है। तो अगर हम देखें 10 के, तो 10 के अकॉर्डिंग 80 बच्चे बुलाने चाहिए। बट अगर आप इसकी लिस्ट को देखोगे तो सीवेट में आपके 161 बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है। 161 कैंडिडेट बुलाया गया है किसके लिए, सीबीएटी के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो, ये है हमारा CBT 1 का कट ऑफ। इसमें हम देखेंगे स्टेशन मास्टर की कट ऑफ क्या गई थी, तो सबसे ज्यादा गई थी स्टेशन मास्टर की कट ऑफ, आप देख सकते हो। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये है कि जो स्टेशन मास्टर में अभी आपकी जो आई है ना, यहाँ पर स्टेशन मास्टर की जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपको इसमें इन दोनों लिस्ट में कॉमन मिलेगी। यानी कि बहुत सारे बच्चे का रोल नंबर जो है इसी में मैच करेगा, आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 161 बच्चे ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 वैकेंसी ये हो गई। ठीक है। और ये आपकी 12 हो गई, 16 हो गया, और ये 2 18 हो गया, और ये 10 28 और 3 31 वैकेंसी हो गया है। ठीक है। 31 वैकेंसी का अगर 8 गुना करते तो हमारे पास कितना आता, 248। और इसमें अगर हम 161 को ऐड कर देते तो ये 9 आ जाता, और ये हमारे पास 0 और ये 4, 409 आता। बट अगर आप इसकी लिस्ट को देखोगे तो इसमें लगभग 448 बच्चे हैं। तो अप्रोक्स अप्रोक्स आप यही समझ सकते हो कि जो रेशियो इसमें है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो 448 है। ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये है हमारी फाइनल, या अभी जो सीबेट की कट ऑफ है ये आपकी, और ये आपकी टाइपिंग की कट ऑफ है। यहाँ पे देखोगे तो स्टेशन मास्टर वाली की कट ऑफ कितनी गई है, तो वो गई है 120 का कितना गया है, 75, 73 ठीक है, 358 ये गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 88 आता है। तो ये वाला मार्क्स कितना आ रहा है, 88 प्लस आ रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे इस वाले में, तो इस वाले में अगर हम देखें तो अलग अलग जोन में ये अलग अलग रीजन था यहाँ पे। अगर आप देखोगे 4 RCF का तो इसमें 71 गया है। ठीक है। तो 120 का 71.71 ही निकालते हैं तो 85। ठीक है। तो ये 85 प्लस है ये वाला। ठीक है। ये 85 प्लस है, ये और कम चला गया आपका, कितना गया है 69। ठीक है। तो 120 का अगर हम 69 करें, 69 कितना है, 06 908, तो ये 82 प्लस है, लगभग 83 के आसपास है ये। 83 है, कौन सा, ये वाला। ठीक है। 83 हो गया। ये वाला आपका 84 प्लस हो गया है। ठीक है। ये वाला, ये 84 प्लस हो गया, और ये 70 है। ठीक है।
ये आपका 70 पॉइंट क्या है, 27,027। तो ये आपका 84 प्लस है। ठीक है। तो देखो ये दोनों को आप ऐड कर दो, 84 प्लस है, यानी कि इन दोनों को आप ऐड कर दो 84 में। ठीक है। और ये 83 है और ये आपके 84। तो सबसे ज्यादा किसकी गई है, स्टेशन मास्टर की गई है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या था, कि टोटल वैकेंसी अभी हमने देखी कितनी थी, 10 वैकेंसी थी, उसके लिए कितने बच्चे बुलाए गए हैं, 161। ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो ना, लगभग 16 गुना बच्चा दिख रहा है। तो अगर जब 16 गुना बच्चा दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है यूआर की, तो कहीं ना कहीं 48 बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो 88 प्लस आपको बच्चा दिख रहा है, ये हमें पता चल पाया कितना, 48 प्लस है। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास कितने सीट है टोटल मिला के यूआर की, तो 60 सीट है। अब इस रैंक मित्रा के डेटा को देखो, ये प्रो रेटेड आपका आया है, ये वाली जो 88 है। ठीक है। और ये आपका रॉ वाला है। तो अगर हम देखें कि 88 में, यानी कि हमें चाहिए 48 बच्चा। तो अगर ओवरऑल में देखोगे 48 बच्चा, तो देखो 48 बच्चा आपको कहाँ पे दिख रहा है, आपको दिखेगा इससे ऊपर में दिख रहा है जस्ट, यानी कि आप कह सकते हो 86 के आसपास दिख रहा है रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, 48 बच्चा। ठीक है। लेकिन ये प्रो रेटेड में क्या हुआ है कि ये जो 86 है वो बढ़ के 88 और 89 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है। तो यानी कि आप देख पा रहे हो कि इससे ये ज्यादा जा रहा है, कितने पे, 48 पे। हमें चाहिए कितना बच्चा, 60 बच्चा लगभग। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो आपकी यहाँ पर जो डेटा है, लगभग आप 85 वाला जो डेटा है, इसको आप मानो कि ये हमारे पास क्या है, 60 है। ठीक है। 60 है। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है कि ये 60 है। बट अभी हमने देखा कि ये थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो यानी कि आपकी जो कट ऑफ है, क्योंकि देखो ये 88 पे हमारे पास 48 बच्चा को लिया गया है, इसके नीचे जो भी है उसको छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग बच्चा मिल जा रहा है। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे पास 48 चाहिए ना। तो 48 के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास 88 में 48 बच्चा है, और हमें नीचे आना है थोड़ा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ है वो 88 से तो स्लाइटली नीचे आएगी। ठीक है। तो आपका बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है। यहां तक समझ गए। ये मिनिमम कटऑफ आपको मैंने बता दिया। अब मिनिमम कटऑफ किसकी जाएगी, तो आपको पता है कि मिनिमम कटऑफ किसकी जाएगी। देखो यहाँ पे जोड़ो, ये 25 वैकेंसी है, और ये आपकी कितनी वैकेंसी है, ये 18 वैकेंसी है। तो 25 और 18 आपके पास कितना हो जाएगा, 43 वैकेंसी। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना बिल्कुल कि ये 43 के 43 बच्चे जो हैं वो इसी वाले में सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यानी कि मिनिमम जो कटअप जाएगी वो इसकी जाएगी, इसकी, मेरे अकॉर्डिंग गुड स्टैंड मैनेजर की। ठीक है। क्लियर है। क्योंकि आपने देखा कि स्टेशन मास्टर का तो CVT 1 में भी ज्यादा गया था, तो इसकी सबसे ज्यादा जाएगी, हाई जाएगी। और रही बात इसकी, ये वाली की, तो देखो अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने 43 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, किधर से, नीचे से। ठीक है। यानी कि हमने 60 में से 43 को, ठीक है, 60 में से 43 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17। अब 17 बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है। आप जोड़ सकते हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1, 4, 9, 7, 16, 1, 17। 17 हमको ऊपर जाना है। ठीक है। तो 17 जब आप ऊपर जाओगे तो आपके पास क्या होगा कि हमारे पास जो बच्चा मिल रहा था वो हमारे पास किसके आसपास मिल रहा था, तो आपने देखा अभी 88 के आसपास ही मिल रहा था हमारे पास बच्चा। तो थोड़ा सा इससे स्लाइटली ऊपर जाएगा ये कट ऑफ। ठीक है। समझ में आया। क्योंकि आप देखोगे तो 48 बच्चा हमें चाहिए था, और 43 हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसमें से 48 में से हमने 43 सेलेक्ट कर लिया है, नीचे से 60 में से। तो जो 17 बच्चा है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या जाएगी कट ऑफ। ठीक है। तो देखो इस जोन की जो कट ऑफ, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ चीजें, कि हमने क्या देखा, कि हमने देखा एक चीज कि यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है स्टेशन मास्टर की। मैं ये कह रहा हूँ फाइनल भी कट ऑफ इसी की सबसे ज्यादा जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज इसकी नहीं है। रही बात इनकी, तो इनमें आपने देखा कि कट ऑफ हमारी कम कम गई है। ठीक है। यहाँ पे 83 भी गया है कट ऑफ, मिनिमम मिनिमम तो 83 गया है, जो ये वाली देख रहे हो। ठीक है।
तो कट ऑफ यहाँ पे कम गई है इस पोस्ट की, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम आपकी 84 गई है। तो आप यहाँ से देखना कि इसमें जंप जंप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आपको जो मैंने बताया कि नॉन टाइपिंग और टाइपिंग में जो गैप है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गैप जो है। तो ऐसा मत समझना कि क्या ही बता दिए, ठीक है, सारी चीजें समझ लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की जा सकती है कट ऑफ, ये जा सकती है 87 120 में यूआर के लिए, एससी के लिए 82, एसटी के लिए 80, ओबीसी के लिए 86, 85 आपकी ईडब्ल्यूएस की। ये आपकी आउट ऑफ 120। बाद में आप पूछते हो कि 100 या 120, हर एक कट ऑफ में 120 प्रो रेटेड जब बोल रहा हूँ तो प्रो रेटेड का मतलब होता है 120। यहाँ पे +-2 की मार्जिन है। अगर हम बात करें नॉन टाइपिंग में तो देखो स्टेशन मास्टर की ज्यादा जाएगी, बट जो जे है और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट उसमें कम जाएगी। वो आपकी यहाँ पर ये भी कम नहीं है, इससे तो ज्यादा चलेगी ना। क्यों चलेगी ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसीज है ना, यहाँ पे वैकेंसीज कम है। तो 89 आपकी यूआर की, 84 एससी, 82 एसटी, ओबीसी 88, 87 आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो ये रही आपकी कट ऑफ जम्मू जोन की। अगर आप इसके बीच में लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और बेशक आप कहीं पे भी देखो कोई कुछ भी कह दे रहा हो कि कट ऑफ ये जाएगा, फलाना जाएगा, ढिमकाना जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज बार बार कहता हूँ कि फाइनल फाइनल होता है, ठीक है। फाइनल बहुत चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद आता है। आप देखो प्री जो है वो कितना भी चला जाएगा, कैसे भी चला जाता है, लेकिन फाइनल में जो है थोड़ा सा आपको मार्जिन देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 1 की कटअप उठाकर देखो, और सीबीटी 1 की कटअप देखो, और उसके कंपैरिजन में आप सीबीटी 2 की कटअप देख लो, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि बच्चे, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम बच्चे थे, यहाँ पे 15 गुना बच्चे लिए गए, तो ये कटअप भी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया। तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये फाइनल है, किसी के कह देने से नहीं होता। आप खुद पढ़े लिखे हो, एक बार एनालाइज किया करो, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको, अब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने एनालाइज किया, मैं आपको बता रहा हूँ। इवन अगर आपको लगा कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप इसे मत मानो। क्यों मानोगे जब गलत लग रहा है तो? और हो भी सकता है ना गलत, ऐसा थोड़े कि मैं कमीशन बैठा हूं यहाँ पे, ये गलत भी हो सकता है ना। तो आप इसे गलत मान रहे हो तो इसे देखो ही मत, और इसको एक्सेप्ट भी मत करो, फिर खुद करो। इसी तरह किसी का भी आप देखते हो कट ऑफ वीडियो, अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत बता रहा है तो आप उसको मानो ही मत। खुद का एक ऑब्जर्वेशन होता है, आप भी पेपर दे के आए हो, आपको भी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली जोन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो होगा आपका प्रयागराज, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आज ही इसको अपलोड कर दूं, अदरवाइज कल आएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।